छुपते इंसाफ और कानून को टोकरी में फेंकते हुए अदालतों के जरिए हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं, जिसमें हमारे नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट्री जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और दूसरे एमएलएज हैं, उनको उनके ऊपर सजाओं की बारिश करते हैं। वो केस बेबुनियाद और झूठे केस हैं। उन केसों में क्या कहा गया है? ये नहीं कहा गया कि हमारे कोई भी पार्लियामेंटेरियन हिस्सा ले रहे थे किसी किस्म की तोड़ फोड़ में। ये कहा गया है कि वो कमरे में बैठे थे और उन्होंने साजिश की कि जाके तोड़ फोड़ की है 9 मई को। और इस चीज की गवाही कौन दे रहे हैं? 2 पुलिसमैन, जो पुलिस वाले कमरे में बैठ के कहते हैं कि हम छुपे हुए थे जुमान पाक। ये सारी गवाही है जिसके ऊपर सजाएं हुई हैं 10-10 साल की। और उसके बाद ये तो चलें, एक सजाएं हुई, हम इंशाल्लाह अदालतों में अपील करेंगे, झूठी सजाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ जो जल्दबाजी की गई वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक आज़ाद समझा जाता है कि एक आज़ाद होगा अदारा, लेकिन उन्होंने क्या किया, और मैंने आज सेनेट की स्पीच में भी दोहराया कि वो अनफेयर लोग हैं, वो आज़ाद नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी स्याही जो थी उस जजमेंट पे, उन फैसलों पे अभी सूखी भी नहीं थी, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको नाअहल करार दिया। जबकि आइन और कानून क्या कहता है? आइन ये कहता है, आर्टिकल 63 है आइन का, तो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है, उसकी तशरीह भी बार बार हमारी अदालत उज़्मा ने की है। वो ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस हो और एक कोई सज़ा हो जाए, जब तक वो सज़ा फाइनल नहीं होगी, यानी जब तक उसकी अपील का फैसला नहीं हो जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देता, फाइनल फैसला नहीं दे देता, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डिस्क्वालीफाई, किसी को नाअहल नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतजार ही नहीं किया। जिस दिन ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस की, अपीलें भी नहीं फाइल हुई थी, तो साथ ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका मतलब है कि ये इंसाफ नहीं है। ये जो तेजी से काम हो रहा है, जल्दबाजी पे काम हो रहा है, ये एक स्कीम के तहत है। और स्कीम ये है कि ऑपोजिशन को खत्म किया जाए। स्कीम ये है कि जो अच्छे बोलने वाले हैं और जिनकी लोग बातें सुनते हैं वो इस ऐवान में ना बैठ सके। मैंने आज अपनी स्पीच में भी कहा कि कैसा ऐवान है जिसके अंदर ऑपोजिशन ही ना हो। वो तो एक कोरस है जो कि सिर्फ एक ही गाना बजा सकता है, ना मुखालफत हो, ना चैलेंज हो, ना बहस हो। ये चाहते हैं इस किस्म का पार्लियामेंट, ये इनका इरादा है और ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालतों के फैसलों के जरिए जब अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके पीटीआई को, जब अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके इमरान खान साहब को, तो इन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है कि इनको सजाएं दो और इनको पार्लियामेंट से बाहर निकालो। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने सारे कॉलीग के बिहाफ पे आपसे वादा करता हूँ, पीटीआई के बिहाफ पे वादा करता हूँ, इमरान खान साहब के कहने पे वादा करता हूँ। और वादा ये है कि चाहे हम इस ऐवान में, चाहे सेनेट में, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सड़कों पे, चाहे लोगों के दिल में, हम इस ऑपोजिशन को जिंदा रखेंगे। हम बोलेंगे, हम बहस करेंगे, हम मुखालफत करेंगे, हम सच्चाई बताएंगे, हम एक्सपोज करेंगे इस हुकूमत की गलतियों को और हम डटे रहेंगे। और मैंने पैगाम भी दिया है आज, और मैं इस आपके चैलेंज के जरिए भी पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि आप जो करोगे वही आप उसी किस्म का आपके साथ सलूक होगा। जो आप बोओगे, जो आप फसल लगाओगे, जो आप बीज बोओगे, वही फसल आपके होगी।
آئے گی آپ کے سامنے. سو میرا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے. آپ ہماری آواز کو بند نہیں کر سکتے, ہمیں ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ ہمیں نااہل کر سکتے ہیں, لیکن جو عوام کی آواز ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے, ہم یہ ساری مشکلات کو سامنا کریں گے, اور ہم اسی طرح سامنا کریں گے جس طرح عمران خان صاحب نے 2 سال سے جتنی یہ غلط اور جھوٹے مقدمے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. جس طرح وہ حق اور سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح کھڑے ہیں. شکریہ.